नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत ख़ान अपने दिव्यांगम चैनल में आप सभी का इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक आमतौर पे जो हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी रोज़गार के लिए हर जुमेरात को यानी बृहस्पतिवार को जो कोशिश कर रहे हैं कि और नए नए आयामों के बारे में बता रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ अपने अनुसार जो हमारा विवेक कहलाता है उसके अनुसार अपनी बात को रख रहे हैं। हमने देखा है ऐसा है कि अक्सर जो हमारे दिव्यांग साथी हैं वो चाहते हैं और पूछा करते हैं हमारे वीएसटी ग्रुप पे या दिव्यांगम ग्रुप के ऊपर कि पेंशन कब आ रही है या पेंशन अब कितनी बढ़ी है, पेंशन 1500 हुई है या 1000 हुई है या अब 5000 कब होने वाली है, अब बैसाखी कहाँ मिलने वाली है, छूट बस में या किसी और चीज़ में कितनी मिल रही है। वो सुनने वाली मशीन के बारे में बातें करते हैं और तमाम वो जो प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, इन सब के बारे में वो अक्सर वो बातें किया करते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत गौर से देखा कि ये एक छूट या आरक्षण या पेंशन या कहीं कंबल बट रहा या कहीं प्रोग्राम, कहीं सेमिनार, ये इन चीज़ों में पड़ा रहता है हमारा दिव्यांग साथी। हमारे अनुसार उसको दिव्यांग कहा गया है, हमारे मंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा गया है दिव्यांग कहा गया है, जिसमें क्वालिटी है इसके अंदर। ये क्यों उसको एक पक्ष की छूट, हमदर्दी, तरस उसके प्रति क्यों डाइवर्ट हो रहा है, वो अपनी क्वालिटी क्यों नहीं दिखा पा रहा है अपने अंदर। हम इसके बारे में बताएंगे। अभी हमारे विष्णुकांत जी ने लखनऊ में एक रोज़गार मेले का आयोजन करवाया था, उसके अंदर बहुत सारे दिव्यांगों को आमंत्रित किया गया था। तो हमने उनका उस व्हाट्सएप के ऊपर जो मेला था उसको कुछ प्रमोट किया था। यानी कितने सैकड़ों हम कहेंगे मेरे पास कॉल आई, उन्होंने पूछा कोई हाई स्कूल पास है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना रोज़गार के बारे में मुझसे कह रहा है और तमाम अपनी रोज़गार के बारे में कि अब हमें जॉब कैसे मिलेगी, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। एक ने तो मुझे कहा हमको 25,000 तक की जॉब चाहिए, मुझसे कहा गया, बल्कि वो मुझसे ऐसी बातें वो कर रहे हैं, लगता है कि हम उनको जॉब पे मैं रखने वाला हूँ, पढ़े भी नहीं थे। क्वेश्चन क्या किया जाएगा वो वहाँ पर रोज़गार मेले के अंदर, वो मुझसे क्वेश्चन उसी टाइम फ़ोन पर पुटअप कर दे रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं या मेरे अंदर ये बढ़ोतरी है। वो 30 साल 35 साल से ऊपर थे या नहीं थे, सारी की सारी बातें विकलांग लोग अपने फ़ायदे की बातें कर रहे थे। हालांकि फ़ायदा विकलांग और सकलांग दोनों पक्ष चाहता है, लेकिन हम लोग पेंशन, कंबल, बैसाखी, आयोजन इस पे क्यों लगे हैं? हम लोग के जो क्वालिटी इसका क्यों नहीं फ़ायदा उठाते हैं? हम लोग दिव्यांग हैं, अगर ईश्वर ने देखा जाए हम अंदर बहुत क्वालिटी दी है, हम लोग कोशिश करें अपनी इस क्वालिटी को सामने लाएं, उसको भुनाएं, अपना इस क्वालिटी हम लोग के अंदर पर जो अगर आरक्षण की बात की गई है या दिव्यांगता की बात की गई है, हम लोग अगर उसको भुना करके एक अच्छे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी एक बात आपसे चाहूँगा कहने के लिए आपस में कि अगर दिव्यांग साथी सिर्फ एक काम कर ले, एक ये सफलता का मंत्र भी है देखा जाए, अगर वो सिर्फ एक काम कर ले कि वो पढ़ाई अच्छी कर ले और उसके सहारे वो अपने जिस मंच को चाहे, जिस प्लेटफॉर्म को चाहे, जिस उद्देश्य को चाहे और जिस कामयाबी को चाहे वो पा सकता है। वो अगर वो अच्छी से पाई, हम उसको बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि दिव्यांग है। अभी एक लेटेस्ट का वाक़या आया था मेरे पास में, एक किस्मत और बदकिस्मती के बारे में मुझसे कहा गया था कि एक अंधा आदमी और एक सकलांग व्यक्ति उससे पूछ रहा था, अंधे आदमी से, कि आपको कोई दिखाई नहीं पड़ता है, आपको दुनिया कितनी खूबसूरत है, फूल पौधे, आसमान, रोशनी और चहल पहल, शादी ब्याह, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, आप कितने बदकिस्मत होंगे। तब उस कॉन्फिडेंटल आदमी ने जवाब दिया, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ। कहा वो कैसे? कहा मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो फिर उसने कहा वो कैसे? कहा मेरे पास सिर्फ आँखें नहीं हैं, और देखा जाए बदकिस्मत इंसान वही है जिसके पास आँखें भी हैं और वह सही चीज़ को देख नहीं पा रहा होता है। कम से कम आँखें नहीं तो हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, और जिनके पास आँखें हैं पर वो सही चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि विकलांगता की श्रेणी में सबसे टॉप पर आता है, मतलब दिखाई ना पड़ने वाले लोग विकलांग जो आते हैं। अस्थि विकलांग उनसे श्रेष्ठतम होते हैं क्योंकि वो चल नहीं पाते, पर जो को दिखाई नहीं पड़ता है वो डीप विकलांग होते हैं। लेकिन हम लोग अस्थि विकलांग हैं, अपने अस्थि का जो ये प्रॉब्लम सामने आई, इससे हम लोग अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। आज हमारे बीच में हमारे साथी बैठे हुए हैं, फ़िरोज़ जाफ़री,
इन्होंने हमसे भी बात मुझसे करी कि अपने कैसे स्ट्रगल करी लाइफ के अंदर, और आज ही गवर्नमेंट सर्वेंट PWD ऑफिस में हैं, बाबू की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हम सरवत खान, आपने हमारी कई वीडियोस इससे पहले देखी थी कि हमने कैसे स्ट्रगल करी, और इसके अलावा और हमारे पास अभी और बात है, वो हम इसको अगली वीडियो में रखेंगे। हमारे अपने साथी फिरोज़ जाफरी के एजुकेशन स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कैसे कोशिश करी और इस विकलांगता को पछाड़ करके अपने उस टारगेट को अचीव किया। हम अपने विकलांग साथियों से कहेंगे कि मत रोएं, वो अपनी बदकिस्मती को ना रोएं, अपने आप को निखारें, क्योंकि वो दिव्यांग हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। लोग कहते हैं सिर्फ कहना बड़ा आसान है। ये सब जो बातें हैं ये पुरानी बातें हैं। कहना आसान है, किस्मत से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, किस्मत जो लिखा होता है उतना ही मिलता है, ये सब बातें पुरानी हैं। आपकी किस्मत में किस्मत आप खुद बना सकते हैं। हम बात करते हैं फिरोज़ जाफरी से। फिरोज़ जाफरी, आपने अपनी कैसी एजुकेशन स्ट्रगल हासिल करी, और कैसे आप इस जो प्रेजेंट टाइम में जो आप जॉब कर रहे हैं इसे कैसे आपने पाया? इससे आपकी बात को बताने से ये फ़ायदा मुझे मिलेगा, हमारे दिव्यांग साथी कि, और आप भी कितने % विकलांग हैं ये बताएं आप। जो लोग आपसे कम विकलांग हैं, इससे अच्छे विकलांग हैं, जो 10%, 20%, 40% विकलांग हैं, वो भी आपसे तरबियत हासिल करेंगे, बताएं। बिल्कुल, नमस्कार। मैं मोहम्मद फिरोज़ जाफरी जी। मैंने जैसा कि आपने कहा, ये अपने आप को आप बदकिस्मत बिल्कुल भी ना समझें जी। हम लोगों की किस्मत हमारे साथ है, और मैं कहता हूँ कि आप एक जो हमारे अंदर ऊपर वाले ने जो कमी दी है, उसके साथ साथ उसके दुगना हम लोगों को हौसला भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुंदर बात और है। उसी के साथ, उसी हौसले के साथ हमें ज़बरदस्त आगे बढ़ना है, और इसी हौसले के दम पर मैंने भी बहुत ही मेहनत की और बहुत ही स्ट्रगल किया है। हमें एजुकेशन, हमें उस ज़माने में तो समय में इतना जो है फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, या हमें जो है घुटनों के बल ही जाके अपनी पढ़ाई लिखाई और ये सब करना होता था। यहाँ तक कि इतने में मेरे घुटने छिल भी जाते थे ऊपर और नीचे चलने में, लेकिन मैंने अपने आप को कभी किसी से कम नहीं आका, और जो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप कितने % विकलांग हैं? मैं 80% विकलांग हूँ। आप उसके बारे में बोल दें कि आप घोड़ा बन के चलते हैं, यानी विकलांगता की श्रेणी में टॉप पर आते हैं। देखा जाए कि आप एक मेजर विकलांग हैं। हम हैं, आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी हैं, प्रवीण सिन्हा हैं, ये एक मेजर विकलांग की श्रेणी में आते हैं। जी, अपनी बात को जारी रखें अपने। तो इसी के साथ जो है मेरे घर वाले भी, मेरी जो है मदर ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, और वो ये मेरे घर वाले चाहते भी थे कि मैं पढ़ लिख कर जो है आगे बढ़ूँ, कहीं सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरी माँ की दुआएं भी मेरे साथ रहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। शायद उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, और उनका जो है जो भी है उन्हीं की वजह से है। और आज मैं लगभग अपने आप को थोड़ा बहुत जो भी है स्टेबल कर पाया। आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैं लोक निर्माण विभाग में हूँ, और लगभग 10 वर्षों से अपनी सेवा कर रहा हूँ रेगुलर। अब भी मेरे पास जो है मोटराइज जो है, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी इतना ज़्यादा आपने अपने ऊपर विकलांगता को कितना हावी आपने करा? मतलब आप अपने को विकलांग कितना समझते हो आप तौर पे? मैं मतलब समझता तो हूँ, लेकिन मतलब उस टाइप से नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ शायद एक विकलांग व्यक्ति भी थोड़ा बहुत नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जो हूँ हर चीज़ में मतलब आगे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखता हूँ। आपको लाइफ में जो एजुकेशन, जो आपकी जो शिक्षा आप ले रहे थे, तो उस समय सबसे बड़ी जो परेशानी जो आपको आज भी याद हो, वो आप कम शब्दों में हमें बताने की कोशिश करिए इसको। परेशानी तो उस वक्त काफ़ी थी, लेकिन ये है कि कि मतलब टाइम पे स्कूल जाना और आना ये थोड़ा परेशानी हो जाती थी। टाइम पे स्कूल जाना, क्योंकि उस समय जो है इतना रिक्शे का और यही रिक्शा वगैरह कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो घर वाले भी कभी हमारी माता जी भी हमें छोड़ने जाते। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि हम विकलांग हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं? आपको कभी ऐसा हुआ? आपको एहसास हुआ?
कभी कोई ऐसा अब एहसास तो हुआ? खैर ऐसा नहीं, बस यही है कि कभी कभार जैसे जब बचपन में जब सब लोग हमारे यहाँ जो है होली वगैरह में जो है मेला वगैरह लगता था तो सब लोग जाते थे। हालांकि मेरे परिवार वाले भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन वो जाके आगे हमारे साथी लोग जो है वो सब आगे एंजॉय करते थे। जब मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता था तो थोड़ा लगता था, लेकिन आपकी नज़र में एक जो विकलांग व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में है वो किसी भी परसेंटेज का हो, विकलांग व्यक्ति क्या ऐसा करे जो वो स्वरोजगार कर ले या वो रोजगार के अवसर के बन जाए, क्या ऐसा करे मैं आपकी तो नज़र में? यही कहूँगा जैसा कि आपने अभी कहा कि वे विकलांग इसी चीज़ में ना रहे कि मेरी पेंशन बढ़ जाए या हमें कोई चीज़ सहूलियत मिल जाए या ये हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि आप केवल नौकरी के पीछे ही ना भागिए। क्या आप बात? अपने अंदर एक जो है आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करिए। स्किल, मतलब कौशल जो है योग्यता जो है। कौशल योग्यता है या जिसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो इसमें आपको इंटरेस्ट हो वो चीज़ अच्छा, आप हर विकलांग में कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी होती होगी, इसको तो वो निकाल सकता है बाहर, है ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल ये तो जी, है कि हमारा ये जो हम बात आपसे कर रहे हैं इससे हम एक तरबियत दे रहे हैं कि जो अपने आप को विवेचना करें। जी एक आरिफ मोहम्मद हैं, कितनी सुंदर उनकी आवाज़ है। एक हमारे पास में है जो मेरठ से हैं परवेज़ जी, जी वो कुछ उनकी शॉप भी है, वो कितना अच्छा बोलते हैं। हर एक में एक स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल एक इंसान के अंदर, हम लोगों के अंदर तो खास एक स्किल जो होती है इसको और ज़्यादा अकेले में, क्योंकि हम लोगों को अपने अंदर झांकने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है। जी, जी, तो उस क्योंकि स्किल को हम क्या लोग और बात, अच्छे तरीके से जो है जी, निखार सकते हैं। उसको बिल्कुल। एक सकलांग व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके आगे या आसपास उसको इतना सा टाइम नहीं मिल पाता है। जी, जी। लेकिन हम लोगों को अपने अंदर झांकने का एक बहुत extra time सही मिल जाता शब्द आपने कहा कि झांकने का अपने अंदर जो मौका मिल जाता है, ये वास्तव में सही है। इतना तो टाइम मिलता है कि उन्हें विकलांग हो चुके होते हैं, इतना सोचते हैं अपने बारे में, दुख के बारे में इतना डूबे हुए होते हैं। क्या विकलांगता एक दुख भी होता है आपकी नज़र में, या क्या होता है आपकी नज़र में? हालांकि दुख तो किसी लिहाज से है, पर इसको वैसा हावी ना होने दे इस तरीके से। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि सुख दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं जी, और ये सबके लाइफ से ये जुड़े होते हैं। बहुत सही, बहुत और सही। बस ये है चाहे वो कि विकलांग हो, कोई, चाहे सकलांग हो, सबकी लाइफ से वो जुड़ा होता है। अपना जो है दुख कुछ लोग अपना बयां कर देते हैं, जी। कुछ लोग थोड़ा छुपा के रखते हैं। जी। और हर इंसान के आजकल के ज़माने में दुख सबके पास जब है। आप पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस दरमियान क्या आपको सरकारी मुलाजमत मिलेगी, इस तरह का आपने कुछ सोच रखा था आपने? नहीं मिलेगी ये हम कॉन्फिडेंट, मतलब ये तो सोचा तो नहीं था, लेकिन ये था कि मतलब हमें एक उसको उस चीज़ को मतलब मेरे घर वालों ने भी हमें मोटिवेट किया था। मैं भी मतलब ये सोच कि मुझे एक सरकारी नौकरी ही करनी है। मैं इसकी उसकी तैयारी करने में अपने आप को पूरी तरह मैंने लगाया हुआ था। जी, जी। अच्छा, आपने जो पढ़ाई, क्योंकि आपको कुछ बनना था, आपने मुझसे पहले कहा था कि हमको कुछ बनना था, तो हम इसलिए हमसे पढ़ाई तक डाइवर्ट रही। यही बात हमसे सभी लोग कहते हैं कि विकलांग व्यक्ति, अगर अभी कोई छोटा विकलांग है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, या कोई अभी टीन एज में विकलांग साथी हमारा चल रहा है, यहाँ तक कि अगर 35 साल को भी छू रहा है, वो रोज़गार के तो अवसर हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी उनको शो ही करते हैं। और वैसे अगर टीन एजर है तो वो चाहे तो एजुकेशन का रास्ता अपना करके, और अभी भी समय है, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, और हम सब, हमारी ट्रस्ट भी कुछ ना कुछ अवसर बता रही है, आयामों को बता रही है कि ये आयाम अगर अपना लिए जाएं। हमारे पास मुश्किल ये है कि जो हमारे साथीगण ये समझते हैं कि आज फ़िरोज़ जाफ़री या सरवत ख़ान या प्रवीण सिन्हा, मलिक मंसूरी, विष्णुकांत अंडलिश जी, ये लोग आज इस्टेब्लिश हो गए हैं या अपनी मतलब जॉब में हैं, तो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर इनका ये जो बात कर रहे हैं तो उसको सोचते हैं, पर ये नहीं कहते हैं कि इन लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसके पीछे का राज को नहीं जानता है। अगर फ़िरोज़ जाफ़री बार बार कह रहे हैं, सरवत ख़ान बार बार कह रहे हैं कि रोज़गार के अवसर आपके पास में हैं, पर तलाशी तो उसको। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब आप उसको तलाशिए, और आपके पास अभी समय भी है, समय भी है, आपके पास समय है। आप सिर्फ और सिर्फ ये ना मान के चलिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सरकारी नौकरी ही करनी है। आप अपने भीतर की स्किल, अपने आप की जो है उसको ढूंढिए
और जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा उसके में जो है इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप जो है उसको जगाइए जी और उसी हिसाब से जिसमें इंटरेस्ट है वो आप काम करिए। चाहे वो कोई भी रोज़गार हो, कोई भी रोज़गार छोटा नहीं होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम ये कह रहे हैं कि अपने भर का, अपने पति पत्नी भर का तो वर्तमान समय में अपने काम करने पर वो कमा सकता है। हमारा जो ये वीडियोस हम और फिरोज़ जाफरी जो बैठे हुए हैं, अचानक ये विचार बना कि हम लोग 2 शब्द अपने दिव्यांगम के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें, उनके सुख दुख को बांटें। कि आप लोग हमेशा मतलब हमने देखा है कि जब ये रोज़गार मेला ख़त्म भी हो गया था, विष्णुकांत मिश्रा जी ने अभी इसका आयोजन किया था, तो भी वो कॉलें आ रही हैं कि अब वो कब इसकी उनको अपॉइंटमेंट कब मिलेगी। कुछ लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं, उस पर मेरे मैसेज पड़ा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हम 20,000 रुपीज़ की जॉब चाहते हैं, पर हम हाई स्कूल पास हैं। ये एक चाहत को रखते हैं, पर उसके एलिजिबल हैं या नहीं है इसको नहीं देख रहे हैं। तो अपनी एक एलिजिबिलिटी बनाएं अपने आप के अंदर जो है, और मौका है पढ़ने का या काम करने का, और किसी के द्वारा काम, क्या प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर होता है, बहुत अच्छा सेक्टर है। आज जो प्राइवेट कर सकता है जी, हम गवर्नमेंट वो उस सेक्टर पे कभी नहीं। एक शब्द हम कहेंगे अपने विवेक से कहेंगे कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी प्राइवेट सेक्टर का आदमी। इस दुनिया के बाद आता है कि अब अपने देश का या एशिया का सबसे अमीर आदमी प्राइवेट आदमी, उसके बाद अपने देश का सबसे अमीर आदमी प्राइवेट आदमी, उसके बाद अपने राज्य का सबसे अमीर आदमी प्राइवेट आदमी, अपने शहर का सबसे अमीर आदमी प्राइवेट आदमी, और अपने मोहल्ले का। आप ये हम अपने मोहल्ले की भी बात के साथ साथ में जो सुन रहा दर्शक हमारा, वो भी अगर एनालिसिस कर ले कि उसके जो मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी प्राइवेट आदमी, तो एक बार प्राइवेट यानी इसका जो ये आपका जो स्वरोजगार आपका होता है, इसके प्रति भी आप करें। अगर किसी उससे आप पढ़ाई नहीं कर पाएँ, अगर मौका है तो पढ़ाई करें, ठीक है ना। एक शब्द हम आपसे और भी कहना चाहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे स्किल की आवश्यकता पड़ती है, स्किल के बगैर यानी कौशल के बगैर हम इस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। आज हम आपके बीच में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि बहुतों में स्किल नहीं होता है। जैसे हम उसके डेमो भी आपको बताएंगे अपने, केवल पॉजिटिव थिंकिंग, हालांकि ये भी तो स्किल होती है पॉजिटिव थिंकिंग, अगर वो स्किल नहीं, कोई एक है ना, कोई एक स्किल को यूज़ करें और उस स्किल के द्वारा आपको हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम भी लूँगा अपने पास, मोहम्मद शफ़ी हैं। वो बिल्कुल जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो इस कदर अच्छा बोलते हैं और मतलब इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, दौड़ते भागते नहीं हैं, पर वो इतना अच्छा लोगों को मतलब बातें करके अपने जो व्यापार करते हैं कि कस्टमर उनके पास एक बार आ जाए फिर कभी नहीं जाता है, ऐसा भी है। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जी। हमारे मोहल्ले में ही है एक जो है कि बक्से वाले, देख लीजिए, बिल्कुल भी उनके वेशभूषा से कोई ये नहीं कह सकता है कि वो जरा भी पढ़े लिखे या वो हो गए, पर इस प्रेजेंट टाइम में वो इस समय करोड़पति हैं बेशक। और एक चीज़ और भी कहेंगे, एक हमारे मौसी का बेटा है, वो भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको किसी वजह से उसको कोई तरीके से उसको कहीं जॉब मिल गई, लेकिन उसका बोलने का अंदाज इतना ज़बरदस्त है कि आज वो मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है। मैनेजर वो नहीं जो मैनेजमेंट कर लेता है, मैनेजर मतलब देख रेख का मैनेजर, तो इस तरह का वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ में हम आपसे कहें कि कभी भी अगर आपको अपने लिए कुछ सोचना है, मतलब कि अगर हमें पर ये मतलब काम कहाँ मिले, एक ये एक बड़ा मुद्दा आता है, मैं काम कौन सा करूँ। आप कुछ ना करें, अपने साथियों से जो योग साथी हैं जो काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करें कि हमको ऐसी जॉब कर दें बैठने वाली। एक हम बोलेंगे विकलांग से काम लेने में फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर सकलांग व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, सपोज अगर कंप्यूटर ही पढ़ा रहा है, मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सकलांग व्यक्ति का जब फ़ोन आता है तो अपनी कुर्सी से उठ करके बाहर निकलता है और 5 मिनट, 4 मिनट और 3 मिनट अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने चैम्बर से बाहर वो बातें करता है। लेकिन अगर विकलांग व्यक्ति से कोई इंसान काम लेता है, ऑफिस में बैठा हुआ है, जैसे हम आपकी बात कर रहे हैं, आप लोग जब तक काम को पूरा मुकम्मल नहीं कर लेते हैं अपनी कुर्सी से नहीं हटते। बिल्कुल, अगर फोन आया भी तो हम लोग वहीं बैठे बैठे 1-2 मिनट बात कर लिया, फोन रख दिया, काम भी कर रहे हैं, काम कर लिया और अपने टारगेट को पूरा अचीव कर लिया। तो विकलांग व्यक्ति से देखा जाए काम लेने में हमारा फ़ायदा है
इसको अपॉर्चुनिटी दे। हमारी सरकार से, हमारे विकलांगजनों से हमारा ये एक निवेदन है और ये एक पॉजिटिव निवेदन हमारा है कि उन्हें एक अवसर दें, क्योंकि विकलांग जो आपको इस योग लगते हैं कि ये काम इनको दिया जाए कर सकते हैं, तो ये बहुत ही वफ़ादार विकलांग होते हैं अगर इनको जो भी काम दिया जाएगा। लेकिन ये अगर हम वफ़ादार कर रहे हैं विकलांग को, पर वो वफ़ादारी वाला इंसान बने, काहिल ना बने। सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि विकलांग लोग काहिल बहुत होते हैं, वो चाहते हैं बस वही पेंशन मिल जाए, वही बैसाखी मिल जाए। ये इनका मुद्दा बहुत बड़ा है। ये लोग सोना चाहते हैं, मतलब दया, हमदर्दी, बेचारा लफ्ज़ को ये सुनते सुनते बेचारा इनको चाहिए कि हमको बेचारा ही कहे। पर इससे उभरें और अपने रोज़गार को, जो हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी हर बृहस्पतिवार को विकलांगों के प्रति जो रोज़गार के नए नए आयामों को ला रहे हैं, उसको देखें और इस जो है अपने आप को बढ़ाएं, परिवार का साथ दें और सक्षम बने, अपने पैरों पे खड़े हों। तो ये मेरा संदेश आज का था, हमारा और हमारे साथी फिरोज़ जाफरी के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस हमने बिना कोई मैनेजमेंट के, बिना कोई स्क्रिप्ट के बनाया है इसको। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी और इससे कुछ ना कुछ हमारे विकलांग भाइयों को इससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। देते रहिए, सब्सक्राइब करिए।